Hey loves, hello, welcome or welcome back to Blessings channel. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है आपकी किस्मत में किस तरह का लाइफ पार्टनर लिखा हुआ है. ओके, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन, लाइफ पार्टनर, फ्यूचर स्पाउस इज रिटन इन योर डेस्टिनी. ओके, सो यू नीड टू चूज़ योर पाइल ओवर हेयर, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. ये हैं आपकी बर्थ डेट्स. ओके, जिस डेट पर आपका बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था. ओके, सो दीज आर पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. एंड फॉर हु एवर चूजेज द पायल इंट्यूटिवली, पाइल नंबर 1 ये ब्यूटीफुल सा ग्रीन कलर का बटरफ्लाई है और पाइल नंबर 2 ये है ब्यूटीफुल सा ब्लू कलर का बटरफ्लाई. ओके, सो विच एवर इज़ कॉलिंग यू मोस्ट, आप उसको चूज़ कर सकते हो. आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. टाइम स्टैम्प्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेकें एंड आई विल सी यू देयर. हेलो एंड वेलकम पाइल नंबर 1. आपने पहला वाला ऑप्शन चूज़ किया था. लेट्स सी माय लव व्हाट कम्स अप फॉर यू. किस्मत ने कैसा आपको पति या पत्नी देनी है. लेट्स सी क्या एनर्जीज निकल कर के आती हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं. सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 1. यू हैव गॉट 3 ऑफ एयर एंड दिस इज़ 2 ऑफ एयर. किस तरह का लाइफ पार्टनर मिलेगा. 6 ऑफ एयर. सो एक्सट्रीमली एयर साइन वाइब एंड दिस इज़ हाई प्रीस्टेस. सो ग्रुप नंबर 1 मुझे ऐसे दिखता है कि मे बी आपकी जो एनर्जी है वो अभी बहुत ज़्यादा उस तरफ है कि मे बी यू आर नॉट रेडी टू डिसाइड, या आप अपनी मे बी आप मेजर डिसीजंस अपनी लाइफ के उस आप एज पर उस मतलब एज पर पहुंच चुके हो वे यू नीड टू टेक यू सी प्रॉपर डिसीजंस. आपको प्रॉपर डिसीजंस लेने हैं लेकिन आपको ये नहीं पता कि मेरे साथ होगा क्या. ठीक है, लेट मी बी वेरी क्लियर ओवर दिस थिंग ग्रुप नंबर 1 कि किसी को भी पहले मैं बता दूं फर्स्ट ऑफ ऑल कि पता नहीं होता किसी भी चीज़ का. लिटरली एवरीबडी इज़ ब्लाइंड. ठीक है, तो आप अगर ये आपको कंफर्मेशन चाहिए या आप चाहते हो कि मुझे समय से पहले सब चीज़ों का मतलब पता चल जाए कि ऐसे होगा, तो ऐसे नहीं होता. ठीक है, यू ऑलवेज़ हैव टू गो विद द फ्लो. ये आप चीज़ सबसे पहले माइंड में रख लो. ठीक है, चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश ना करो, हालात को पहले से जानने की, या अगर आप जान भी जाओ स्टिल यू कैन नॉट डू एनीथिंग अनटिल एंड अनलेस के डिवाइन टाइम नहीं आता. ठीक है, तो ये चीज़ अब सबसे पहले माइंड से निकाल दो कि मैं हालात को कंट्रोल कर लूँगा या हालात मेरे मुताबिक चलें. ठीक है, यूनिवर्स हमारे मुताबिक नहीं चलेगी, चाहे जो भी हो जाए या जो भी ना हो. ओके, सो बी वेरी क्लियर इन दिस वेरी थिंग. पहली चीज़. दूसरी, जहाँ तक यूनिवर्स ने किस्मत ने आपके लिए जो स्पाउस लिखा है ना, यहाँ पे एयर साइन की क्योंकि एनर्जी है तो लॉट ऑफ कम्युनिकेशन मुझे दिख रही है. बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा है. ठीक है, मे बी आपके बिहाइंड द सीन आपको नहीं पता या आपको पता है. स्टिल आई कैन सी कि यहाँ पर मतलब मे बी आप ग्रेट सैडनेस से गुजरे हो लाइफ में. इट्स ओके. ठीक है, और अब आपको लगता है कि भी मेरी ज़िंदगी में शायद ही मैं कभी कुछ मैनिफेस्ट कर पाऊँ. सही. ठीक है, इट्स नॉट राइट क्योंकि मे बी किसी ने आपके माइंड में ये चीज़ डाल दी है, बट दैट इज़ नॉट द रियलिटी. रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि यू हैव टू मूव अवे, यू हैव टू मूव फॉरवर्ड. क्योंकि यूनिवर्स ने जो पर्सन रियल में आपके लिए लिखा है दैट इज़ इन हाई प्रीस्टेस एनर्जी. प्लीज़ आप माइंड मत करना, लेकिन आई हैव टू ऑफ कोर्स टेल यू द एग्जैक्ट रियलिटी. और रियलिटी यही है कि ये पर्सन आपसे कहीं गुना ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में है. ठीक है, सो उनको अट्रैक्ट करने के लिए मतलब यूनिवर्स से अपनी लाइफ में लाने के लिए यू वुड हैव टू मैच देयर फ्रीक्वेंसी, देयर वाइब्रेशन. ओके, अनटिल एंड अनलेस आप दोनों रेजोनेशन में नहीं आते हो, आप दोनों अलाइनमेंट में नहीं आते हो एक दूसरे के,
ना तो डिवाइन टाइमिंग आएगा और ना ही आपके लिए प्रॉपर व्हाटएवर यू वांट वो आपको अचीव नहीं होंगे गोल्स। इवन अब आपको मिल भी जाए, फॉर एग्जांपल यह हो सकता है पर्सन आपको मे भी पहले कभी मिला भी हो और आप दोनों ब्रेकअप हो गया हो आप दोनों का, वजह यही थी वाइब्रेशंस अलाइनमेंट में नहीं थी। ठीक है, जब भी अलाइनमेंट में नहीं होती फ्रीक्वेंसीज यूनिवर्स सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, ताकि आप अपने ऊपर वर्क कर सको, इनर वर्क कर सको, अपने आप को अपग्रेड कर सको। तो बेहतर यही है कि मतलब कर लो, अभी समय है, अभी सब कुछ है, अभी आप फ्री हो। या फिर में भी मतलब ऑब्वियसली अगर आप अनमेरिड हो तभी आप आई थिंक ये देख रहे हो रीडिंग, या फिर भी डिवोर्सी हो। ठीक है, यू हैव टाइम नाउ, अभी आपके पास समय है। ठीक है, एक दफ़ा आपको पार्टनर मिल गया, शादी हो गई, तो फिर यही है कि जो आपने अभी किया इस समय उसी तरह का उसी प्रकार का पर्सन आपको मिलेगा। और फिर तब क्या होगा, ठीक है ना, वो फिर आपको बाद में पता चलेगा। इट ऑल डिपेंड्स कि आप अभी क्या करते हो। इसका ऐसे ही एग्ज़ाम्पल है कि जैसे हम मतलब ज़ाहिर है जैसा हम तैयारी करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही हमें जब पेपर सामने आता है एग्ज़ाम में, तो हमें तभी हमारी यहाँ तो हवाइयाँ उड़ती हैं पेपर देख के, या फिर हमें रिलैक्सेशन होता है कि भाई ठीक हुआ, मैंने ठीक तैयारी की थी। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से। ठीक है, आई होप मैं कन्वे कर पा रही हूँ आपको मैसेज। ये पर्सन बहुत हाई वाइब्रेशन में है, मतलब यूनिवर्स ने ज़ाहिर आपके लिए रखा है, लेकिन आपको यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। हाई वाइब्रेशन कैसी होगी अब बहुत ही डिटेल ये क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ। दैट इज़ ऑल अबाउट स्टेइंग calm, focusing on yourself, staying happy for what you already have। जो है आपके पास उसको देख के खुश रहना है, जो आपके पास नहीं है उसको छोड़ देना है। ठीक है, और खुश रहना है, खुश रहना। जितना खुश रहोगे उतना उतना आपको आपकी लाइफ में जो है हाई आपकी वाइब्रेशन मेरा मतलब हाई होती जाएगी। ओके, तो ऑलवेज गो विद द फ्लो। दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू। सो कैसा पर्सन रखा है 5 ऑफ कप्स, बहुत ही सैड डिटेल्स आ रही हैं। 5 ऑफ एयर, यहाँ तो आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, या फिर मे बी उनके साथ लाइफ में कुछ बुरा हुआ है, लेकिन ये पर्सन उस बुरी चीज़ों से मतलब वो जो भी कुछ बुरा हुआ है उससे निकल करके आगे आने की उसके पास क्षमता है। उसको पता है कि हाउ टू टैकल द थिंग्स या हाउ टू गेट आउट ऑफ दैट वेरी रियलिटी। ठीक है, ये पर्सन अपनी रियलिटी खुद बना सकता है। ये बहुत पावरफुल इंसान है। मे बी इसने ज़िंदगी में बहुत सारे लॉसेस देखे हैं, अपने अपनों को छोड़ते देखा है उनको, मतलब जब उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उनकी, किसी ने उनकी मदद नहीं करी। ठीक है, लड़ाई झगड़े में भी इनकी पेरेंट्स का डिवोर्स या फिर बहुत ज़्यादा झगड़ते हैं। ये इनका चाइल्डहुड इसी ट्रॉमा में गुजरा है, बहुत परेशानियों में। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी विद दिस 10 ऑफ एयर। लेकिन उस पर्सन ने जिस तरह से टैकल किया है चीज़ों को, उसने उसको और स्ट्रॉन्ग बनाया है। और आज वो जिस वाइब्रेशन में है, आज जो उनके पास है, दैट इज़ नॉट दी थिंग के मतलब उनकी अपनी एफ़र्ट्स हैं ये, यू नो व्हाट आई मीन। उन्होंने अपने आप को खुद हील करा है, तो ये बंदा बहुत स्ट्रॉन्ग है मेंटली। तो ये मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप आई थिंक परेशानियों से घबरा जाते हो और आगे नहीं बढ़ सकते, आपको ऐसा लगता है, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। ठीक है, यू हैव टू ओवरकम। और अगर तो ये आपके ट्विन फ्लेम है तो ऑब्वियसली दिस इज़ 110% श्योर आई एम कि ये पर्सन जो है ना, आई थिंक यू बोथ आर मिररिंग ईच अदर। आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। और पर्सन काफ़ी मतलब आपको आपके जैसे इसके हालात हैं ऑलमोस्ट। 8 ऑफ फायर, हाँ, लेकिन ये पर्सन उससे निकला है, उन हालात से बाहर। इसने उस हालात को वो बना कर ना, क्या उसे बोलते हैं, बहाना बनाकर, बहाना तो नहीं मतलब हम अक्सर कहते हैं ना भाई मेरे ये हालात इसलिए मैं वो कर नहीं सका। सो ऑलमोस्ट ये बहाना ही होता है। कभी कभी होता है हालात वाकई हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम ओवरकम कर सकते हैं। हम एज ह्यूमन बीइंग इतने पावरफुल हैं। ठीक है, 3 ऑफ फायर, दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर यू। ये सिंगल है अभी,
मतलब ये लव लव योर सेल्फ वाली अभी उसमें है। देन दे आर लर्निंग हाउ टू लव देम सेल्व्स, और सिंगल है, दे आर वेटिंग फॉर यू, क्योंकि वो किसी भी लो क्वालिटी पर्सन को अपनी लाइफ में नहीं रखना चाहते, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में बहुत परेशानियां देखी और वो मज़ीद और परेशानियाँ नहीं पाल सकते किसी ऐसे पर्सन से शादी करके कि जो उनका मेंटल हेल्थ जो है उसकी तबाही मचा दे, ठीक है। तो ये पर्सन लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहा है, ये पर्सन 110% अपने फ्यूचर पे फोकस है। हील योर सेल्फ पाइल नंबर 1। अल्टीन अनलेस ये पर्सन आपको मिलता है, ये आप टेंशन निकाल दो कि किसी और के साथ है या ये क्या कर रहा है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। दिस पर्सन इज एब्सोल्युटली वेटिंग फॉर यू, ये किसी के साथ भी कनेक्शन में नहीं है, ठीक है। और अगर आपका कोई इस तरह का सीन है कि आप उनको जानते हैं और मे बी दिस पर्सन इज़ मैरिड, तो स्टिल आई थिंक उनकी वाइफ के साथ नहीं बनती, और आई थिंक उनको छोड़ गए हुए हैं, या ये दोनों लहदा रहते हैं, ठीक है, या वो अपने मैके चली गई है इसकी वाइफ, कुछ है ऐसा सीन, सेपरेशन है। मैजिशियन, ये पर्सन मैनिफेस्टर है, बता दूँ मैं आपको, इसकी बहुत स्पिरिचुअल पावर्स हाई हैं। मे बी ये प्रोफेशनल हीलर है, मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ उसके पर्सन के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही हाई हाई क्वालिटी, हाई स्किलफुल, क्या उसको बोलेंगे, मतलब उनको पता है क्या करना है क्या नहीं करना, बहुत ही काबिल इंसान है। पेज ऑफ अर्थ, मे बी इनकी कुछ स्कॉलरी पर्सन हो सकता है, कुछ स्कॉलर, प्रोफेसर, टीचर या डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत हाई क्वालिफाइड है। इन्होंने जो एजुकेशन भी ली है ना, वो भी अपने ही उस पर ली है, मतलब इन्होंने किसी पे डिपेंड नहीं करा कि तुम आके मुझे ये करो तो तुम आके मुझे वो दो, नो, दिस पर्सन इज एब्सोल्युटली सेल्फ डिपेंडेंट, और बहुत ही आई कैन सी अच्छी इनकी हर चीज़ ही बहुत परफेक्ट है। ये एक ज़िंदगी के बहुत हाई मकाम पे ये पहुंच चुके हुए हैं। वट टाइप ऑफ पर्सन इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी, किस तरह का ये पर्सन है, देखा लुमिनोसिटी, ये में भी ना वो लोग होते हैं ना जो बहुत सारे लोगों को आगे से गाइड कर रहे होते हैं, ये उस एनर्जी में है, ओके। बहुत सारे लोगों को मे बी अपना जो एजुकेशन है वो दे रहे हैं, या ट्यूटोरियल्स करते हैं, या मे बी इनके हाथ से बहुत सारे लोगों को जो है वो मिलती है, क्योर मिलता है, ट्रीटमेंट करते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, मेंटल हीलर हो सकते हैं, साइकियाट्रिस्ट हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मतलब इनके हाथ से कुछ ऐसा होता है कि जो ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा है, बहुत ही हीलिंग है। कनेक्शन, लेकिन आप परेशान मत हो, ठीक है, आप दोनों का कनेक्शन बन रहा है, ये वो सर कनेक्टिंग ईच अदर, वो भी लव योर सेल्फ वाली उसमें फेज़ में लाइफ के, और आप भी ये काम शुरू कर दो अगर नहीं करा, अगर कर दिया है तो डेफिनेटली आप दोनों की वाइब्रेशंस अलाइन होने वाली हैं, ठीक है। क्योंकि ये कनेक्शन का ना ये वो सर कनेक्टिंग, जैसे का एक कॉल करता है दूसरे को, तो कॉल कनेक्ट होती है ना, उस टाइम जितनी देर तक कॉल कनेक्ट, मतलब हम जब हम यस करते हैं फ़ोन को आगे से, जब हमारी कॉल आती है, तो आपने देखा होगा एक आधा सेकंड या उससे भी कम कनेक्शन में टाइम लगता है, दैट इज़ द पीरियड अभी आप दोनों के चला कनेक्ट हो रही है कॉल, ओके। सो लेकिन ये है कि मीनवाइल आपने टेंशन नहीं लेनी, ग्रुप नंबर 1 सही है। डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, मुझे पता है क्या है डिस्टॉर्टेड, लिटरली, मेंटली, इमोशनली, मतलब बहुत ज़्यादा इनको फाइनेंशियली भी चोक किया गया, और उनको बहुत ज़्यादा परेशान बहुत किया गया, इसको भी बता दूँ, आपको हम मिलेंगे ना आपको बताएंगे सारी बातें जो उनके साथ इन्होंने किया है, इनके रिलेटिव्स ने या इनके मे बी बेस्ट फ्रेंड्स ने, वट एवर, ओके। सो दिस पर्सन इज़ सो इनटू दैट वेरी थिंग कि ये पर्सन बहुत मिस करता है अपने चाइल्डहुड को। और जो मैं आपको एक और बात बता दूं, ग्रुप 1, अगर ऐसा केस है, अगर आपके पार्टनर का चाइल्डहुड बुरा रहा है, ठीक है, तो आप एक बात याद रखना, दैट पर्सन, उसका जो इनर चाइल्ड है ना वो हील नहीं हुआ होता, ठीक है, ऐसे लोगों का। तो ऐसा पर्सन अपने पार्टनर में वो चीज़ मांगता है, उसमें वो चीज़ ढूंढता है कि मुझे प्यार दिया जाए, मेरी बातें मानी जाए, वो मेरी
जो मैं ज़िद करूँ वो देखे और वो मेरे नखरे उठाए, राइट? तो मतलब जस्ट लाइक अ मदर एंड चाइल्ड कनेक्शन। ओके, तो वो इस तरह के थोड़े से ना लोग पे थोड़े से ज़िद्दी भी होते हैं और थोड़ा सा मतलब दे वांट लव, कडल्स, ये सब चीज़ें, थोड़ी सी किलिंगी भी हो जाती हैं लोग चिपकू से थोड़े से, ठीक है। सो बी केयरफुल, मतलब आपने इन चीज़ों को माइंड नहीं करना यहाँ पर। यू जस्ट टैकल हाउ एवर यू वांट टू, ऑब्वियसली दिस इज़ योर स्पाउस। मैं बस वैसे ही इनकी ट्रेड्स बता रही हूँ। द डिवाइन फेमिनिन, यू आर देयर डिवाइन फेमिनिन, यू आर गोइंग टू रेस्क्यू देम, ठीक है। इसलिए भी आपको यूनिवर्स चाह रहा है कि आप पहले पावर में आओ। आप पावर में नहीं हो, सॉरी टू से इफ़ इट हर्ट्स यू, लेकिन फिर मैं आपको कैसे कन्वे करूँ मैसेज, ठीक है। यो आप उतनी पावरफुल नहीं हो जितना आपको होना चाहिए। हील योर सेल्फ, ओके। क्योंकि जो फ्यूचर में आपके लिए बहुत बड़े बड़े काम हैं जो आपको करने हैं। ओके, वर्दीनेस, अपनी वर्थ देखो, और ये पर्सन भी काफ़ी वर्थ वेटिंग फॉर है। जो भी है इस पर्सन का ना, मैं आपको एक बात बता दूं, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप 1 की, ये पर्सन बच्चा टाइप होगा लाइक बच्चा, और ये भी लाइक के अरे कौन से बच्चे से शादी की है मैंने, लेकिन इज़ जस्ट लाइक लिटिल चाइल्ड जिसको अटेंशन चाहिए, जिसको प्यार चाहिए, और अगर अटेंशन और प्यार इनको नहीं मिल रहा तो दे आर नॉट हैप्पी, सॉरी ठीक है। सो हैप्पी फैमिली, सो डोंट वरी, फैमिली आपको हैप्पी मिलेगी, खुशियाँ इनकी तरफ से सारी मिलेंगी। एंड आई कैन सी आप लोग 4 होंगे, पहले आप 2 होंगे, मतलब शादी करके 2 से 4 भी होंगे, मतलब फैमिली, किड्स, फ्यूचर किड्स। और आई बिलीव दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी इमोशनल, ठीक है, वेरी इमोशनल। दे कैन बी वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, आई कैन ऑल्सो हियर एरीज, लियो, मे बी टॉरस, टॉरस की भी वाइब है। और एयर साइन में हो सकता है ये जेमिनी हो या फिर लीब्रा हो, ठीक है। व्हाट एल्स, ब्लॉसम इन अबंडेंस, ठीक है, आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, ब्लेसिंग्स आ रही है। मार्च और अप्रैल का महीना 3 एंड 4 नंबर है, इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट। मे बी इनका बर्थ मंथ हो या ये, या फिर आप इनसे मिलो इन्हीं मंथ्स में, यू नेवर नो। स्टॉर्म वार्निंग बता दूँ आपको, पाइल 1, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, अब जस्ट टेलिंग यू कि ये कनेक्शन, ये शादी, ये सब चीज़ें, ये इतना आसान आपके लिए नहीं होगा जितना आपको लगता है, ओके। क्योंकि ये है, ये पर्सन इज़ हार्ड टू टैकल, और मैं आपको पहले जैसे बता चुकी हूँ ये बहुत हाई वाइब्रेशन में है, ठीक है। और ये किसी भी ऐसी चीज़ को जो लो वाइब्रेशन में है एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये उन्होंने अपने लिए बाउंड्रीज बनाई है हेल्दी, जो कि ठीक है, और आपको भी बनानी चाहिए, ठीक है। आपको इनसे कुछ सीखना चाहिए। अगर कोई आपसे ज़्यादा मतलब उसको पता है या वो सही रास्ते पर चल रहा है तो हमें उसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए, है ना। तो भी इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप भी थोड़ा सा वाइब्रेशन हाई करो। टेम्पल पाथ बहुत स्पिरिचुअल है, ये बहुत रिलीजियस है, ठीक है। और डिवाइन से कनेक्शन जो उनका हाई है, मैं आपको क्या बताऊँ, ठीक है। ये इंसान सिर्फ और सिर्फ गॉड पे डिपेंड करता है, इतना स्ट्रॉन्ग है ये अंदर से, किसी पर ये डिपेंड नहीं करता, ना इसको किसी की ज़रूरत है, ऐसा इसका अपना मानना है। सो अब आप ये ना परेशान हो जाना कि ये इस तरह का है तो ये सेल्फिश होगा तो इसको मेरी कोई परवाह नहीं होगी, ऐसा कोई बात नहीं है। जो लोग ऐसे होते हैं ना उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी पूरा पता होता है, ठीक है ना। उनको पता होता है कि मेरी पत्नी है, शादी करी है, वाइफ है, अभी मैंने इसको कैसे रखना है, देनो। और कभी आपका कोई किसी किस्म का भी जो हक है ना वो रखते नहीं है, ठीक है ना। एज इन पॉसिबिलिटीज़ अनएक्सपेक्टेड है ये पर्सन, और आपको मिलेंगे भी अनएक्सपेक्टेडली, अनएक्सपेक्टेडली आपको मिलेंगे, यू नेवर नो। मैं हूँ वुमन होल्डिंग अ कॉइन,
लेकिन ये पर्सन जब आपको मिलेंगे, आई थिंक बल्कि आई एम श्योर कि आप ही हाई वाइब्रेशन में होगे, और आप दोनों एक दूसरे से जब मिलेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि वी वर मेड फॉर ईच अदर। और दूसरी बात यह है कि ये पर्सन आपको होल्ड देंगे अपनी ज़िंदगी का, अपने फाइनेंसेस का, अपनी इमोशनल मतलब हेल्थ का, अपनी मेंटल हेल्थ का, हर चीज़ में आपको कंट्रोल देंगे। यू वुड बी द कंट्रोलिंग वन। सो इवन फाइनेंसेस भी आई थिंक आप ही कंट्रोल करेंगे यहाँ, ठीक है। सो दैट वाज द टाइप ऑफ योर पर्सन। आई जस्ट वांट टू सी सम चार्म्स फॉर यू, ठीक है। सो चार्म्स में ग्रुप नंबर 1 आई कैन सी कि यहाँ पर है कमिटमेंट और मैरिज की रिंग, सही है। सो दिस पर्सन इज़ गोइंग टू मैरी यू। और दूसरी बात यह है कि ये पर्सन की एक निशानी ये होगी कि इसके बाल काफ़ी हेल्दी होंगे और थोड़े से वेवी होंगे, इतने डेड स्ट्रेट नहीं है इनके बाल, ठीक है, कर्ली होंगे। और दूसरी बात है कि इनकी हाइट हो सकता है टॉल हो, ठीक है, और इनकी आंखें थोड़ी थोड़ी बड़ी हों, मतलब थोड़ी सी ना प्रोमिनेंट आइज़ होंगी। इनके पास अच्छी गाड़ी होगी, ठीक है। ये रिच पर्सन है, ये इन्होंने बहुत सारी और कंट्रीज़ भी वो की भी हैं विज़िट, ठीक है। एंजल स्पोर्ट है आप दोनों को, बटरफ्लाइज है, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा, आपको ख़ुद को भी बहुत कुछ समझ आ जाएगी ज़िंदगी की इनसे मिलने के बाद कि ज़िंदगी कैसे गुजारी जाती है। ही इज़ जस्ट लाइक योर मेंटोर, ठीक है। लेकिन है ये इनर चाइल्ड, जैसे टेडी बियर मैंने आपको बताया, इनका इनर चाइल्ड जो है ना वो हील नहीं है। कैमरा फोकस, यस, ठीक है। इनका इनर चाइल्ड हील नहीं है, ये लिटरली बेडरूम है जस्ट लाइक योर फर्स्ट चाइल्ड। सो जो आपका पहला बच्चा लाइक लिटरली फ्यूचर में जो आपका किड होगा, दैट विल बी योर सेकंड किड, ही इज़ गोइंग टू बी योर फर्स्ट किड guys. Okay, so that's it for today. I'll see you next time. Take care, baby. Love you. Bye bye. Hello, welcome pile number 2. आपने सेकंड ऑप्शन चूज करी थी। लेट्स सी माय लव व्हाट इज देयर फॉर यू। किस्मत ने कैसा लाइफ पार्टनर लिखा है आपकी भाग्य में, ठीक है, कैसा लिखा हुआ है आपकी किस्मत में पार्टनर। लेट्स सी। सो स्टे काम, टेक डीप ब्रेथ्स and let's see what comes up for you. You're getting 5 of fire and 2 of air. Pile number 2, this is Knight of Cups and 7 of fire. देखो ग्रुप नंबर 2, आपसे पीछे पास्ट में कुछ ऐसे डिसीजंस हो गए थे जिसको लेकर के आप अभी भी रिग्रेटफुल हो। मतलब व्हाट, आपको यू आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ कि मैंने ऐसा क्यों करा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यू स्टिल आर नॉट हैप्पी विद द डिसीजन जो आपने ज़िंदगी में लिए हैं। ओके, आपको पता है कि आपसे गलत चॉइस हो गई थी, अब आपको पता नहीं चल रहा कि मूव फॉरवर्ड कैसे करना है, ठीक है। आप इस स्टक एनर्जी से निकल जाओ क्योंकि ये बहुत ही तभी तक था। अब आपकी लाइफ में न्यू स्टार्ट है एंड यू हैव टू मैनिफेस्ट दिस न्यू स्टार्ट। ओके, हाउ? बिकॉज दिस इज़ नाइट ऑफ कप्स, यू कैन सी योर पर्सन, योर न्यू प्रपोजल, दिस इज़ अ न्यू प्रपोजल। ये है आपके फ्यूचर स्पाउस। ओके, ये इंसान ऐसा है कि ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, और मतलब इमोशनल इन अ सेंस के मोहब्बत में, दे बिलीव इन ट्रू लव, ठीक है। ये वाटर साइन पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, यहाँ पे फायर साइन एरीज, लियो एंड सजिटेरियस हो सकते हैं। ओके, ये पर्सन मतलब हो सकता है कि ये पर्सन आपसे इतनी ज़्यादा चाहत और मोहब्बत करे कि आप आज के घाव को भूल जाओ, बल्कि ये हो नहीं सकता, ये ही होगा क्योंकि आई कैन फील, आई कैन सी,
क्योंकि इसी जितनी स्ट्रगल्स आपने ज़िंदगी में करी हैं, ठीक है ना, आपको लगा कि मेरी ज़िंदगी में मुझे बस क्या यही करना है या मैं यही करने आई थी, अब क्या होगा मेरा, ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपके डेली में आपके माइंड में दिन रात आते हैं और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगे हो आप। दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ। ओके, आप विश्वास रखो, आप गॉड पर बिलीव रखो, बिकॉज मैं आपको बता रही हूँ ना कि गॉड ने आपके लिए बहुत अच्छा पार्टनर रखा है ना। दैट इज़ कि चूज़ योर बैटल वाइजली। 7 ऑफ फायर यही आपको बोलता है कि आप उस चीज़ को सोच रहे हो कि जो कि होनी ही नहीं है, और ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, ये सबको पता है इस चीज़ का। ओके, कि अगर हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचें कि जिसने होना ही नहीं है, सो यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी सोच सोच के कि मेरा क्या होगा। बिकॉज आपके लिए जो पार्टनर रखा है गॉड ने, दैट इज़ वेरी वेरी गॉडली पर्सन, बहुत ही अच्छा है। आई जस्ट वांट टू सी मोर अबाउट हिम। सी एस ऑफ कप्स, न्यू लव, ये न्यू रिलेशनशिप गॉड भेज रहे हैं आपके लिए, न्यू हैप्पीनेस भेज रहे हैं। ओके, और कहीं ना कहीं ये प्रपोजल है, और ये भी प्रपोजल कार्ड था, ये भी प्रपोजल है। सो जिसने भी सेकंड ऑप्शन चूज़ किया है, मैं 110% श्योर हूँ कि आपको लव प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल बहुत ज़्यादा आपके करीब है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं आपको मिल भी चुका हुआ है, एंड यू नो दैट। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप एक नए घर में जाने वाले हो, एक नई तरह से ज़िंदगी जो है आप स्टार्ट करने वाले हो। सही है। 6 ऑफ ईयर, हाँ एग्जैक्टली, आपकी जगह चेंज होने वाली है, आपके फिज़िकल प्लेस, मतलब जहाँ पर भी रहते हो आप अब नहीं होगे, और ये बहुत जल्द। कुछ लोग तो लिटरली आई कैन सी नेक्स्ट मंथ। सो अगर क्योंकि ये ऑब्वियसली जनरल रीडिंग्स हैं, अगर ना भी नेक्स्ट मंथ हुआ ना, तो आई डोंट थिंक सो कि 5-6 महीने से आगे ये बात जा रही है आपकी। यहाँ पे ये हो सकता है कि आप अगले 5-6 महीने के अंदर अंदर किसी ऐसी जगह पे विज़िट करो, कोई आपको ट्रिप हो, वेकेशन हो, कि आप ना वहाँ पर ये इस पर्सन को पाओगे, मिलोगे आप। बहुत ही ज़्यादा मोमेंटम में देख रही हूँ, और ये पर्सन ऐसा है कि मे बी ये पर्सन आपको बहुत अपने आप से ऊपर समझेगा, क्योंकि दिस पर्सन इज़ जस्ट लाइक थिंक कि उसको आप पसंद बहुत हो गए, उनको उनकी भी लाइफ की ये नई शुरुआत है। ठीक है ना, देखो आरे का कोई ना कोई अतीत पास्ट होता ही है, ठीक है ना, इसमें कोई इतनी वो नहीं है, क्योंकि सबको तो नहीं ना क्या पता होता कि कोई कैसा निकलेगा कैसा नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो बाद में पता चलता है जब किसी के साथ जिसे बोलते हैं ना पाला पड़ना, तो उनका भी अतीत था, लेकिन वो भी चाह रहे हैं कि एक नई शुरुआत में करूँ। एस ऑफ कप्स से आपके लिए कार्ड था, एस ऑफ अर्थ ही उनके लिए कार्ड है। तो मे बी वो भी किसी उसी जगह पर आए, मे बी जॉब के सिलसिले में या पैसे कमाने के कुछ इस तरह के सीन में, लेकिन दे ऑल्सो वांट न्यू स्टार्ट। ये पर्सन 8 ऑफ कप्स के साथ, ये पर्सन यू सी द सर्च फॉर समथिंग बेटर, ये खुद भी अपना पार्टनर ढूंढ रहे हैं, मतलब आपको ढूंढ रहे हैं। तो ऐसी ही डेस्टिनी आप दोनों को मिलवाएगी, आप दोनों ढूंढते ढूंढते एक दूसरे को ढूंढ लोगे। हाउ नाइस, आप दोनों ढूंढते ढूंढते एक दूसरे को ढूंढ लोगे। सो दिस इज़ 3 ऑफ एयर। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन, यहाँ पर पिंचिंग है आपके लिए, कुछ पीछे हुआ है, थर्ड पार्टी को भूल जाओ, यहाँ कुछ इस तरह का सीन, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स, यू आर हायर, मच मच हायर देन दैट ऑफ थिंकिंग कि आप के साथ ये हुआ वो हुआ, फिर फलाने आपको थर्ड पार्टी में डाल दिया, मैं क्या कहाँ जाऊँगी, ये वो, उसको भूल जाओ। पाइल 2, अगर आप में से कोई ऐसा है कि जो स्टिल अपने एक्स के बारे में सोच रहा है और आपके एक्स ने शादी भी कर ली हुई है या वो किसी और के साथ कनेक्शन में है, और अगर आप स्टिल उसका वेट कर रहे हो, ठीक है, तो आपकी बहुत बड़ी भूल है, वो नहीं आएगा। प्लीज़ लेट मी बी अ लिटिल बिट हार्श विद यू, बी अ लिटिल बिट बेटर विद यू। ठीक है, आप सुन लो मेरी बात, वो पर्सन नहीं आएगा, उसे ना ही आना है। अगर वो आपसे कुछ कहता भी है तो उसे ड्रामे कर रहा है, ठीक है, क्योंकि मे बी उसकी वाइफ उसको इतनी लिफ्ट नहीं करवाती, और मतलब अब वो आपकी अटेंशन चाह रहा है। दैट इज़ जस्ट टू मेक यू फूल अनदर टाइम, उस पर से निकल आओ। ठीक है, ये क्वीन ऑफ कप्स ये हो आप असल में, आप जिसको डिज़र्व करती हो ना, आप उसी के पास आपको होना चाहिए जो आपको डिज़र्व करता है।
ठीक है, यू आर अ क्वीन। और आप क्वीन ऑफ कप्स तो बहुत ही ज़्यादा अपने पार्टनर की, जिसे बोलते हैं ना, पसंदीदा होती हैं। और वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है, बहुत सुंदर होती है। आपको आपकी स्ट्रेंथ्स का पता ही नहीं है, पता नहीं क्या कर रहे हो आप। सो उसको भूल जाओ। क्यों भूल जाओ? क्योंकि ये उसी योर पर्सन इज़ वेटिंग फॉर यू, जो रियल आपका हस्बैंड है या वाइफ है। ठीक है। 9 of your sleepless nights, oh my god, this is you. हाँ, ईगो शैटर करो, गुस्सा नहीं करना। ठीक है, जो हो गया सो हो गया, जाने दो। गुस्सा नहीं करना, ना ही वो जिसे बोलते हैं ना, कर्ज करना किसी को, उसके साथ ये हो जाए, उसके साथ वो हो जाए, अपना कर्म भुगतेगा, ये होगा वो होगा। वो गॉड का काम है, वो हमारा काम नहीं है। हमारी जिम्मेदारी इस सिनेरियो में सिर्फ़ और सिर्फ ये होती है कि हमको आगे ज़िंदगी में जाना है। वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। ठीक है, एंड फॉरगेट अबाउट पास्ट। सो आपके स्पाउस की एनर्जी 8 of एयर के साथ एंड 4 of एयर, ये ऐसा पर्सन आपको गॉड देने वाले है कि ये पर्सन को आप इतनी ज़्यादा पसंद हो गए, इतने ज़्यादा पसंद हो गए कि मे बी इसको मैं खुद में थोड़ा कॉम्प्लेक्स आ जाए कि यार मैं नहीं इतना हैंडसम, मैं नहीं इतनी सुंदर जितना ये है, या ये ज़्यादा कॉम्पिटेंट है। तो ये पर्सन हमेशा एक स्टेप ऊपर ही रखेगा आपको अपने से। और लवर्स एनर्जी 6 नंबर, ठीक है, मेड फॉर ईच अदर, कम्युनिकेशन इज़ कमिंग, जेमिनी एनर्जी। और ये है भी लाइफ चेंजर, लाइफ चेंजिंग आपकी लाइफ में इवेंट है। आपकी शादी आपकी ज़िंदगी 180 डिग्री पे जाकर ना बैठ जाएगी, चेंज होगी, और आपको समझ नहीं आएगी कि क्या मतलब हुआ है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम रीयूनियन भी हो सकता है, या सोलमेट यूनियन हो सकता है। और ये है कि बहुत इंटीमेसी होगी आप दोनों के बीच में, मोहब्बत बहुत ज़्यादा होगी, और ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी है। ठीक है, जिसे बोलते हैं ना गहरी मोहब्बत होना, दैट इज़ द थिंग, यू सी पेयरिंग आप। ठीक है, ये हमेशा इसकी ना ट्रेट होगी आपके पर्सन की, हमेशा आपको अपने साथ साथ लेके जाया करेगा जहाँ भी ये जा रहे हैं, किसी ट्रिप पर, वेकेशन पर, इवन आउट ऑफ कंट्री भी अगर जा रहे हैं किसी काम से, तो आपको साथ ही लेके जाएंगे, क्योंकि इनका अपना दिल नहीं लगता आपके बिना। ठीक है, सो दिस इज़ अ पार्टनरशिप। आप अब सिंगल नहीं रहने वाले। जब भी ये कार्ड आता है ना 2 of फायर का, 2 of wands का, बस समझ जाओ यू आर नॉट सिंगल एनी मोर, यू आर गोइंग टू बी गेटिंग डबल्ड। ठीक है, आप डबल होने वाले हो। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी also for this. Oh my gosh, 2 of cups, 2 of fire, pile number 2. Claim this, two cards together. You need to claim this thing. आप सिंगल नहीं रहने वाले, अनमैरिड नहीं रहने वाले anymore. ओके, आगे बढ़ते जाओ। अब आप देखो यूनिवर्स आपको कैसे आपके पार्टनर से मिलवाता है। ठीक है ना, ये सोलमेट कार्ड है 2 of cups। आप दोनों की शादी होगी, कम्युनिकेशन होगी, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार होगा, और लिटरली इवन आपका जो एक्स है ना, जिसके बारे में आपने मतलब जिसको इतना सब कुछ दिया, अपने लाइफ का समय कीमती दिया, ये सब चीज़ें दी, स्टिल आई कैन सी कि ये पर्सन भी जेलस हो जाएगा देख करके कि आपको क्या मिला है ज़िंदगी में। ओके, सो दिस इज ड्रीमर। ये पर्सन की बहुत हाई ड्रीम्स हैं, इसका करियर बहुत अच्छा है, मे बी अब्रॉड सेटल्ड हो, यू नेवर नो, यहाँ पे हो ही फॉरेनर। ठीक है, बहुत हाई एनर्जीज़ हैं इसकी, आपको साइकिक हिंट्स मिल जाएंगे विद द मून। और कभी ना कभी आप ना अपने आप से, बेशक आप झूठ बोलते हो ऊपर ऊपर से, लेकिन मन ही मन आपको पता है कि आपको कभी ना कभी ऐसी आती है वाइब गॉड से कि मुझे ज़िंदगी में कभी ना कभी मेरा ट्रू पार्टनर ज़रूर मिलेगा। यहाँ तो आपने उनको ख्वाब में देखा है, सपने में देखा है, ठीक है, यहाँ पे आपने उनको 5D में कहीं ना कहीं देखा होगा। और आप देख लेना, आप जिस दिन मिलोगे ना, आपको देख लेना, आपको पता चल जाना है, आपको लगेगा कि भाई मैंने इसको किधर देखा है, कोई समझ नहीं आ रही। ठीक है, देखा देखा आपको लगेगा, देख लेना। तो 6 of Hearts बहुत ही जेनरस है ये पर्सन। ठीक है, बहुत हम्बल है, जेनरस है, और
इज़ हैविंग अ लिटिल बिट फेमिनिटी, आपके मामले में सिर्फ मतलब सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। अगर आप ज़िद करते हो ना, he'll be like ओके यार तुम ज़िद कर लो, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, ज़िद तुम्हारी पूरी कर देता हूँ। इज़ नेवर लाइक स्कॉल्डिंग यू, आपको डांट रहा है, तुम ये तुम वो, तुम्हें ये गलती तुम्हें वो गलती, नो इज़ नो लाइक दैट, ओके। सो चैरियट, मूव फॉरवर्ड, चलते जाओ चलते जाओ, रुकना नहीं है। पाइल नंबर 2, यू आर गोइंग टू गेट बैलेंस, आपको बैलेंस मिलने वाला है। ये जो हिले हुई है ना ज़िंदगी, बैलेंस नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, ओके। लेकिन मेरा इतना मानना है कि आप परेशान मत हो बस, ठीक है। कैसा पर्सन है, बाउंड्रीज़, हमेशा अपनी मर्यादा का ख्याल, अपनी बाउंड्रीज़ का, अपनी सीमा इसको बताऊंगी। बहुत लकी हो पायल 2, बहुत लकी हो, ठीक है। कैसा है ये पर्सन, इनर पीस, सुकून देने वाला। और क्या चाहिए आपको, रीपेरेंटिंग योर सेल्फ जस्ट लाइक अ फादर फिगर, केयरिंग बहुत ज़्यादा। आपको लगेगा कि भाई मैं बेशक अपने पेरेंट्स को छोड़ के आई हूँ, लेकिन मुझे पेरेंट्स ही मिल गए आगे भी। ये आपके ससुराल की भी एनर्जी हो सकती है और ये उनकी भी हो सकती है। सिल्वर वाटरफॉल, ठीक है। खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। और मे बी आप किसी ऐसी कंट्री में जाओ कि जहाँ पर वाटरफॉल्स, बीचेस, बहुत ज़्यादा वाटर बॉडीज़ होती हैं, पानी बहुत होता है वहाँ पे। आई कैन हियर इटली में भी, वीनस, या मे बी कनाडा, वहाँ के भी वाटरफॉल काफ़ी, नायग्रा वाटरफॉल काफ़ी फेमस है। या फिर कनाडा ही आई कैन हियर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ग्रेटर लेक्स हैं और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं। यहाँ पे आई कैन ऑल्सो हियर स्विट्ज़रलैंड, क्योंकि बहुत सारी ग्रीनरी और वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी है। या इवन आपकी अपनी कंट्री में भी हो ना, तो जस्ट लुक एट द सिटीज़ के जहाँ पर बीच है, जहाँ पे पानी है ज़्यादा होता है, रिवर्स काफ़ी हैं, तो रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। सुलह करने वाला, आपको अब नाराज़ हो ना, खुदा के मनाएगा। बहुत ही स्वीट है, मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ, या इवन कैंट एक्सप्लेन ये कितनी स्वीट है। पर आप बहुत लकी हो पाइल नंबर 2, मैं 100% बता रही हूँ आपको, ऐसा पर्सन नहीं मिलता ढूंढने से, ठीक है ना। थिंकिंग मैन, आपके बारे में बहुत सोचते हैं। स्टिल इवन इफ़ यू आर नॉट कनेक्टेड, स्टिल आई कैन हियर कि आप पर्सन आपके बारे में बहुत सोचता है। दे रियली थिंक अबाउट यू अ लॉट, पेशेंट है, ठीक है। और आप भी पेशेंस रखो, आप दोनों ज़रूर मिलेंगे। आपके लिए 16 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है, 46 नंबर, 10, 7, 8, 5, 32, 26, 25, 17 एंड 2 नंबर, ये नंबर्स आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। 22, यिन एंड यांग, मेड फॉर ईच अदर, ओके। ट्विन फ्लेम रीयूनियन, कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। योर स्पाउस इज विक्ट्री, ठीक है। ये कार्ड मुझे लिटरली, दिस इज़ माई फेवरेट मोस्ट कार्ड, विक्ट्री। सो अगैन दिस, एक तो एक इसका 28 नंबर है, ठीक है। 28 नंबर इज़ द नंबर ऑफ वेल्थ, सचमुच की वेल्थ, मतलब छोटी मोटी नहीं, बहुत हाई, लाइक मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स, ये भी हो सकती है, यू नेवर नो, ओके। सो विक्ट्री आपको आपकी फाइनेंशियल लाइफ में भी, मतलब करियर में भी बहुत ज़्यादा आपको चांसेस है कि आप बहुत ज़्यादा बनो, आगे जाओ, ओके। दिस इज़ 17 नंबर एंड एक्शन, यू नीड टू टेक एक्शन। परेशान ना हो, एक जगह स्टक ना रहो, ठीक है। कुछ नहीं होता, यू आर गोइंग टू मेक इट, और आप लाइफ में बहुत आगे जाएंगे, बल्कि आप दोनों ही। ऑल टाइड अप, यू आर रेडी, यू आर रेडी। जो आपकी किस्मत में नहीं था,
जो आपके साथ अलाइनमेंट में नहीं था वो यूनिवर्स ने निकाल दिया आपकी ज़िंदगी से। सही है। सो यू आर रेडी टू गेट अ न्यू लाइफ, गेट अ न्यू थिंग, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यू आर नॉट सिंगल एनी मोर। अब कॉन्ट्रैक्ट में आने वाले हो, दैट इज़ अ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यू आर गोइंग टू गेट मैरिड। सो क्लेम दिस रीडिंग। 23 नंबर भी आया यहाँ पर, 5 और 6 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है। ब्लॉसमिंग इन अबंडेंस 3 नंबर है, मार्च। वैसे भी मतलब जब मैं रीडिंग ये अपलोड कर रही हूँ, दिस इज़ मार्च। ठीक है, इतनी आप कब देखोगे या कब नहीं, लेकिन इट लिटरली टेल्स यू कि स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग इज़ कमिंग। आपकी लाइफ की भी स्प्रिंग मैं देख रही हूँ आते हुए। ठीक है, सो आई जस्ट वांट टू चेक आउट सम charms for you. So ओके, पायल नंबर 2 आपके रिंग है, मैरिज रिंग। सो यू गेटिंग मैरिड। ठीक है, ये पर्सन बहुत पावरफुल है विद अ बुल एनर्जी। फिज़िकल स्ट्रेंथ की बात करूँ, मस्कुलर होंगे। ठीक है, मस्कुलर होंगे, या फिर इसे बोलते हैं ना बॉडी बिल्डिंग करना, वर्कआउट करना, ये बहुत चीज़ें यहाँ पे इनकी लाइफ में चलती रहती हैं। ठीक है, और दिस पर्सन इज़ ऑल्सो वेरी वेरी गुड इन लाइक डूइंग स्टफ, यू नो व्हाट आई मीन। ओके, सो थोड़े एनर्जेटिक हैं काफ़ी। ठीक है, तो दिस इज़ अ आउल एनर्जी। आउल एनर्जी इज़ ऑल अबाउट कि जब आप अपनी लाइफ के उस स्टेज पर होते हो कि आपने ज़िंदगी में एक तो एटलीस्ट राइट डिसीजन लिया और आप बहुत खुश हो गए अपनी ज़िंदगी में कि चलो एक डिसीजन तो मेरा सही निकला। ठीक है, दिस इज़ हॉर्स एनर्जी, एक्शन। अगर आपको याद हो, आपके पीछे भी अब कार्ड नीचे चला गया, ये है एक्शन का। हॉर्स इज़ ऑल अबाउट एक्शन। ठीक है, यहाँ पर भी पेयर था हॉर्स का, और यहाँ पर भी अगर आप देखो, नोट करो तो ये पेयर ही निकला है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट गेटिंग कनेक्टेड, कनेक्शन। बनी स्पिरिट, दिस पर्सन ये सब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होगा आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा। ठीक है, सो आपकी ब्यूटी विद अ कैट, मिस्टीरियस कैट, आपकी ब्यूटी, आपकी शक्ल, आपकी बॉडी, हर चीज़ इसको अट्रैक्शन है, हर चीज़ में इसको इंटरेस्ट है, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स करने वाला है आपकी ब्यूटी को, आपकी मतलब जैसे आप दिखते हो, सब चीज़ें हैं। Okay, so that's it for today, group number 2. I'll see you next time. Take care, baby. Love you and bye.